हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा 6.2 जो हमारी प्रश्नावली चल रही है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और लेक्चर हमारा 4 है। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेक्चर 2 ये हमारे थैंक्स एकेडमी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा। आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर वहां से भी नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक क्लिक करेंगे तो आप वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको करते हैं, हम थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आकृति तो हमें दी गई है। इसमें कहा है पी क्यू समांतर है एस टी। जो पी क्यू है समांतर है एस टी के। ठीक है, पी क्यू किसके समांतर है? एस टी के। पी क्यू समांतर एस टी के। फिर इसने कहा कि पी क्यू आर ये जो 110 डिग्री कोण दिया गया है, ये पी क्यू आर ये वाला कोण हो गया 110 डिग्री का। ठीक है, फिर इसने कहा है हमें इसने कहा है, क्या कहा है कि एस आर टी नहीं, आर एस टी ये 130 डिग्री हमें कोण दिया गया है। आर एस टी तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये बीच का कोण ज्ञात करना है, ये वाला क्यू आर एस ये हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें, क्यू आर एस ये कोण। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है अच्छे से उसे हम क्या करेंगे, बताएंगे। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, इसने क्या कहा गया है क्वेश्चन में, जो दिया है पहले उसको लिख लो। जो हमें दिया है, दिया क्या है, इसने दिया है क्वेश्चन में जो दिया है। क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन थोड़ा अरेंज करेंगे ना तो एकदम आराम से क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम अरेंज नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसने हमें जो दिया है, इसने कहा है पी क्यू समांतर है एस टी के। पी क्यू समांतर होगा एस टी के। ठीक, और कोण पी क्यू आर बराबर दे दिया 110 डिग्री, बराबर 110 डिग्री। और कोण आर एस टी बराबर दे दिया 130 डिग्री। कोण आर एस टी 130 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस का मान, कोण क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, देखो जो संकेत दिया गया है कि आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। इसके समांतर आर से होकर हमने एस टी के समांतर हमने एक रेखा ये खींच दी, ये खींच दी हमने आर से होकर एस टी के समांतर ये रेखा। ठीक, ये रेखा हमने क्या कर दी, ये हमने यहां से खींच दी एस टी के समांतर। तो हम इसे रचना में लिख देते हैं। रचना करी हमने, रचना करी है, क्या रचना करी है कि एस टी समांतर होगा किसके, एस टी समांतर होगा, इसका नाम रख देता हूं मैं, इसका नाम हो जाएगा x, ये पॉइंट होगा x, ये पॉइंट होगा x r और इसका मान होगा y, x r y ये रेखा होगी। तो एस टी समांतर हो जाएगा, एस टी समांतर किसके, x y के। ठीक है, एस टी समांतर x y के। तो देखिए हल क्या होगा हमारा, हल करेंगे फ्रेंड्स, हम इसे सोल्व करेंगे इसे। देखो, अब ये समांतर इसके हैं और ये समांतर इसके हैं।
हमें पता है कि चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि पी क्यू समांतर है एस टी के, तथा रचना से इसने दिया है कि एस टी समांतर है एक्स वाई के। तो हमें यहां से क्या पता लग जाएगा, हमें यहां से पता लग जाएगा कि तीनों ये आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो पी क्यू समांतर होगा एस टी के और एस टी समांतर होगा एक्स वाई के, यानी ये आपस में तीनों क्या हो जाएगी, समांतर। समझ में आया? कहने का मतलब ये है जब ये आपस में दो समांतर है और ये भी आपस में दो समांतर है, तो ये वाली भी और ये वाली भी आपस में समांतर होगी। फिगर में समझो, जब ये समांतर है, जब ये समांतर है, जब ये समांतर है इसके, ठीक, जब ये समांतर है इसके और ये वाली समांतर है इसके, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो देखिए यही हमने आपको बताया कौन किसके समांतर है। ठीक है, तो देखिए सवाल में चलते हैं, सवाल में चलते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि भाई पी क्यू, हम बोल रहे हैं कि पी क्यू समांतर होगा किसके, एक्स वाई के। पी क्यू समांतर होगा एक्स वाई के, और क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। क्यू आर क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। क्यू आर ये क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। ये समांतर होगा ये, तो ये क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। जब ये तिर्यक, भाई जब ये समांतर हो गए दो और ये तिर्यक रेखा होगी, तो अंदर के कोण आपस में क्या हो जाएंगे, अंदर के कोण आपस में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अंदर के कोण आपस में, ठीक है। तो अंदर के कोणों का जो योग होगा, इनका अंदर के जो कोण होंगे, इसे मैं बैक कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये समांतर है इसके, तो ये कोण और ये वाला कोण, जो ये कोण बन रहे हैं, इनका दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, देखो अभी क्यों होगा, क्यों होगा देखो। ये हो जाएगी हमारी तिर्यक, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। मैं बोल रहा हूं कि कोण पी क्यू आर और प्लस कोण क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है ना। इसे मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये होगा तिर्यक, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक और, जो एक और बने कोण होगा, बने कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, ये मैंने बताया भी था आपको स्टेटमेंट में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। अगर वहां से समझ नहीं आता तो क्या करना है, आई बटन आ रहा है या पुराने लेक्चर्स हैं उन्हें देखो जाके, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। इसमें क्या बताया मैंने कि जो ये दो लाइन होगी, पी क्यू होगी और एक्स वाई होगी, ठीक, अगर इन्हें कोई जो तिर्यक रेखा है ये कट कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का कोण का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू दी गई है कितनी, 110, 110 डिग्री। और हमें ये कोण कुछ नहीं दिया, क्यू आर, ये वाला कोण क्यू आर, क्यू आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। अब ये 180 में से घटेगा तो कोण क्यू आर, क्यू आर एक्स ये इधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री, ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये मान आया हमारा 70 डिग्री।
ठीक है ना। ये 70 डिग्री मान आया, ये 70 डिग्री कौन सा मान आया, ये वाला, ये आया 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, जो ये कोण होगा ये कोण 70 डिग्री आया ना बात समझ में। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हमें पता है, इसी प्रकार हमें पता है कि एस टी समांतर होगा एक्स वाई के, और एस आर क्या हो जाएगी हमारी तिर्यक रेखा, ये हो जाएगी हमारी तिर्यक रेखा। जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगी तो दो कोण बनेंगे भाई, यह समांतर ये, और ये क्या हो जाएगी, ये कोण एक 30 डिग्री का है, 130 डिग्री, और एक ये वाला कोण बनना है। कौन सा कोण, दो कोण बनने हैं, एक तो ये कोण बनना है और एक ये वाला कोण बनना है, ये छोटा कोण, ये वाला कोण। ठीक, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण टी जो ये हमें दिया गया है, कौन सा दिया गया है, ये कोण कितना दिया गया है हमें, कोण टी 130 दिया गया है, जो RTS कौन सा दिया है हमें, कोण RST प्लस कोण SRY बराबर 180 डिग्री। इस वाले कोण को और इस वाले कोण को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या हम वही लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तिर्यक रेखा के एक और अंत्य कोण बने का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, इसे लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होगा। ठीक, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे हम, 180 डिग्री होगा, इसका मान कितना है, इसका मान होगा हमारा 130 डिग्री प्लस कोण SRY बराबर 180 डिग्री। तो कोण ये जब इसमें से घटाएंगे तो कोण कितना आ जाएगा, SRY बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो जो ये वाला कोण होगा, ये कोण कितना आ गया 50 डिग्री। भाई यार फोन ना मारे भाई हम तो कितना होगा ये 50 डिग्री, कितना होगा ये 50 डिग्री। इसे साफ कर देता हूं मैं थोड़ा ऐसे। सही नहीं चल रहा यार, देखो हाथ से ही लिख देंगे ऐसे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये x था और ये y था, तो जो ये वाला कोण हो गया, ये कोण कितना आ गया 50 डिग्री, और ये वाला कोण कितना आ गया हमें, ये कोण कितना आ गया 70 डिग्री, ये 70। तो हमें बीच वाला कोण ज्ञात करना है, तो बीच वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो बीच वाला कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम क्या काम करेंगे,
देखो नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूं मैं। अब हम रेखा एक्स आर वाई पर, रेखा एक्स आर वाई पर 3 कोण बनने हैं। एक ये रेखा हो गई, एक कोण 70 डिग्री का बन रहा है, एक बीच वाला, एक ये वाला। देखो नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर क्या, नेक्स्ट पेज पर देखो ये रेखा हो गई, ठीक। इस पर 3 कोण बनने हैं, ये एक 70 डिग्री का, एक 50, ये बीच का हमें ज्ञात करना है, एक 50 डिग्री का, और इसे हम क्या कर देंगे 180 डिग्री के बराबर लिख के रेखिक युग्म बना देंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, रेखा एक्स आर वाई पर, रेखा एक्स वाई पर कोण, कौन से कोण बनने हैं। एक तो कोण बनना है जो हमने ज्ञात किया है, ये 70 डिग्री का क्यू आर एक्स, एक बनना है क्यू आर एक्स, प्लस एक जो हमें ज्ञात करना है, एक जो हमें ज्ञात करना है ये बीच वाला कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस। एक है कोण क्यू आर एस, प्लस एक दूसरा कोण कौन सा है हमारा, ये वाला जो 50 डिग्री अभी आया है, ये एस आर वाई, कोण एस आर वाई बराबर 180 डिग्री, और इसे क्या बोल देंगे हम, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म, ठीक है। तो ये 70 डिग्री आया हमारा मान, ये हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस, ठीक। और ये 50 डिग्री आया हमारा मान, और ये आया 180 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 70, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, दोनों को जोड़ के 120 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 120 यानी कि 50 डिग्री। इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। देखो सॉल्यूशन सही आ रहा है क्या, ये मान आ जाएगा इसका 50 डिग्री, ठीक है भाई। 70 और ये कितना हो गया 130 हो गया, 120, तो 120 तो 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बीच वाला कोण कितना आ जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री। तो जो बीच वाला कोण आया ये 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना आ गया, ये 60 डिग्री हमने ज्ञात कर लिया, ये वाला कोण, ठीक है। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था 60 डिग्री, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने यहाँ पे रेखिक युग्म बनाया, एक बार और देख लो, ये आपस में तीनों समांतर थी, हमने तिर्यक रेखा के एक और अंत्य कोण लगाया, ठीक इसी प्रकार तिर्यक रेखा के एक और अंत्य कोण लगाया, और जब ये हमारे पास 2 कोण निकल गए 70 और 60 वाले, इन सबको रेखा के ऊपर क्या कर दिया, रेखिक युग्म बना दिया, और रेखिक युग्म बनाकर ये बीच वाला कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारे पुराने लेक्चर हैं उन्हें आई बटन से या डिस्क्रिप्शन से आराम से देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर जाकर, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।